हेलो दोस्तों, कैसे आज हम क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ऐच्छिक अनिवार्य विषय है और इसमें कुल 110 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 80 पूर्णांक आपको मिलता है और जो 20 पूर्णांक है वो स्कूल से मिलता है और समय दिया जाता है 2 घंटा 45 मिनट के। तो चलिए बिना लेट करते हुए ये सब आवश्यक निर्देशांक है जो आप लोग को मालूम होगा, सीधा क्वेश्चन को लेकर आप लोग को चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फाइनली हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका माइनस होता है, क्योंकि अवतल दर्पण इस तरह से होता है और इधर इसका फोकस होता है और इधर प्लस होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होगा, इधर माइनस। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन है ए बराबर आर, बी नंबर ऑप्शन है ए बराबर आर बाई 2, सी नंबर है ए बराबर आर 2r, डी नंबर ऑप्शन है ए बराबर 3/2r। तो इस कन्फ्यूज करने वाला था, आप लोग याद रखिए। एक ये होता है और दूसरे का संबंध है r बराबर 2f, इसी का गुना करके लाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है समान दृष्टि के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता था। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, आप लोग जानते ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग मतलब कि वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जो लाल होता है वो कम झुकता है। प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है, ऐसा होता है, और इससे जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो लाल होता है वो सीधा चल जाता है और जो बैगनी होता है वो सबसे ज़्यादा झुकता है, जो लाल होता है कम। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कौन झुकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो मानव रेटिना पर बनता है वास्तविक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आकाश है उसका रंग नीला दिखता है, लेकिन क्यों। 1 नंबर ऑप्शन है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, 2 नंबर है प्रकाश के परिकरण के कारण, 3 नंबर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बड़ा बोल रहा है मतलब समतल दर्पण से बराबर बनता है और जो अवतल दर्पण होता है उससे बड़ा बनता है और जो उत्तल दर्पण होता है उससे छोटा बनता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें बोला है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। आप लोग ये भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दाएं हाथ का अंगूठा का नियम का किसने प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फॉल्मिंग, अभी नंबर ऑप्शन करेक्ट है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विभवांतर का ऐच्छिक मात्रक क्या है। तो विभवांतर का ऐच्छिक मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 12 कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो जो समांतर क्रम है इसमें मान बढ़ते जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, मतलब वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पूछ रहा है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलो वाट घंटा 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। 10⁻⁹ जूल के बराबर, याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसमें बोल रहा नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत
नवीकरणीय, नवीके नहीं नवीकरणीय, तो नवीकरणीय जो हमेशा बार बार प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कोयला से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय, तो ये गलत है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये गलत है। नाभिकीय ऊर्जा, ये भी गलत है। सौर ऊर्जा सही है, क्योंकि इसको हम जितना चाहेंगे अपरिमित है, अनंत है, जितना चाहे उतना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जो लेंस में पूछा है, तो अवतल दर्पण अभिसारी लेंस कहलाता है। तो इसमें जस्ट लेंस में उल्टा होता है, तो उत्तल लेंस को इसमें अभिसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस। तो ए नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो आप लोग को बताया है कि जब दर्पण से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ता है। सबसे ऊपर कौन होता है, लाल। तो वही प्राथमिक वर्ण पूछ रहा है, इसमें लाल है, नीला है, हरा है, तो ये तीनों लाइनें से होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन है, तो याद रखें नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 HP बराबर कितना होता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो याद रखिएगा उत्तल, ऑप्शन में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन क्या होता है। तो आप लोग जानते होइएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है एम्पियर घंटा मात्रक क्या है। मतलब कि एम्पियर ये हो जाएगा अब प्रति घंटा आवर्स, किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा इसका मतलब है। तो याद रखिएगा आवेश यानी कि क्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर जे बटा एस होता है, जे बटा एस होता है। इसमें देख लीजिए जूल बटा सेकेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या। 25 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। शरीर में जो भोजन पचता है, ऑप्शन में अपचयन, उसके बाद है संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपचयन, क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, याद रखिएगा, ऊर्जा भी मुक्त होता है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो काली चूना पर डाला जाता है तो ऊष्मा का मतलब कि ऊष्मा निकलता है, तो इसका उत्सर्जित होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा 27 का ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन में है कॉपर, ए नंबर ऑप्शन है कॉपर, पारा, एजी और ए। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो आपको मालूम होगा जो एजी सोना को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, विरंजक चून, CaCl2, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 30 नंबर कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को, लाल है लिटमस पत्र, उसको नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो नीला कौन करता है, क्षारीय। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, वही 7 से अधिक। तो इसमें देखना पड़ेगा 7 से अधिक कौन है। तो ऑप्शन में 11 ये सही है, 10 ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर जगह डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 30 तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में 31 से पूरा एंड तक देखा जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तक के लिए धन्यवाद।